मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी के भगवान कहे जाए वाले वदौर के भगवान स्टाफ नर्स और मेडिकल स्टाफ अब खफा है। खफा यह है कि सरकारन के उपेक्षा के शिकार हो रहा है। 12 सूत्री मांग को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में नर्सेस एसोसिएशन जो है हड़ताल में है। बीते कल जो है एस्मा लागू कीनगा जौने में स्टाफ नर्सन के ये हड़ताल का वैधानिक नहीं अवैधानिक माना गया है और वो में साफ तौर में कहा गया है कि यदि कोई ये में करत है तो दंडात्मक कार्यवाही हुई। किंतु अब लगातार जो है हम सीधी मायन और सीधी माँ ये नर्सेस एसोसिएशन के हड़ताल जारी है। विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और अब चर्चा करी थे ये पूरा नर्सेस के देखी ये थे हमारे साथ तस्वीर चल रही है। और ये माँ नर्सेस एसोसिएशन मध्य प्रदेश जिला इकाई सीधी जो है या टेंट पंडाल लगाए के चोंगा लगाए के अब बैठे हड़ताल जारी है। हाथन में तख्ती लए हैं वो में लिखे हैं हम नर्सेस की अलग पहचान देना होगा, कोरोना योद्धा का सम्मान। तो लगातार जो है कोरोना के पहली लहर और दूसर लहर में यह दौर में एक वास्तव में भगवान के यदि कहा जाए तो उपमा बिल्कुल जरूर अपने पचन का दीन जाए चाहिए। कहे कि अपना पचे बिना डरे अपने परिवार के घर के फिक्र के लगातार यह दौर में यह कोरोना से 2-4 हाथ करीन और वह दौर में बहुत जने हताहत भी बहुत जने साथों छोड़िन। किंतु अपना पचे बिना रुके बिना डरे बिना थके लोगन के सेवा में लगे रहे। अब हम अपना जिलाध्यक्ष हैं श्रीमती वेदवती द्विवेदी जी, ये बताइए कि का है अपना पचन के मांग काहे इतना अपना पचे रुष्ट हैं ये सरकार के गतिविधि से कि अपना पचन का अब धरना प्रदर्शन करे का परल लाग है। अपना पचे अपन काम छोड़ के मतलब कुल मिला के समस्या हुई और ओके बाद यदि अपना पचे ऐठ बैठन तो भीतरे को हुई सवाल ही हो बहुत बड़ा है। भैया ये हम लोगन के अपने पचे जानी थे कि हम लोगन के नर्सत के 12 सूत्री मांग जो हैं और ये 30 जून से हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। पूरा प्रदेश बैठे, पूरा हमारे ज़िले की सिस्टरें बैठी हैं, सिस्टर बैठे हैं, तब मतलब हमारे पचन के कहा सुनवाई नहीं हो लगी है। उन्हन के परिपालन में हम पचे 5 तारीख का अपन विज्ञापन दिहन, यहाँ जाके ज्ञापन दिहन कलेक्टर साहब का, CMO साहब का, सिविल सर्जन साहब का, पुलिस अधीक्षक साहब का। एक है बात पंडाल की अनुमति लिहन बकायदे लगावे के ध्वनि विस्तारक यंत्र यूज करे के अनुमति लिहन और फिर अपन यहाँ पंडाल लगा के हम नर्सेस बहने यहाँ अपन मांग लेके बैठन। नहीं तो अपना पचन के बताई मांग जैसा अपना पचे हड़ताल का है ये दौर में एस्मा लग गया है। अपना सुने हो कि एस्मा लग गया है अपना के हड़ताल का जो है अवैध माना जा रहा है। उस सरकार कार्यवाही के कहा थे कि मतलब अपना के ऊपर चेतावनी जारी की गई वो का लेके कहा ये सरकार का काम है, जो करेगा स्वीकार करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत न्यूज़ है कि सरकार कोई कार्यवाही कर रही है। और जहां तक एस्मा की बात है तो वो जहां भी स्ट्राइक शुरू की गई है वहां पे एक प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा ये नोटिस निकाला गया है और ये उनका काम है अपनी सुरक्षा की दृष्टि से, लेकिन उस पर हमारी हड़ताल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। और आज हाई कोर्ट में हमारी प्रदेशाध्यक्ष सुश्री रेखा परमार जी की मीटिंग थी, उसके दौरान हमारी स्ट्राइक को अवैधानिक नहीं बताया गया है और हमारी मांगों को लेके कमेटी गठित की गई है। और अभी पूर्ण रूपेण जो निर्णय है वो 4 बजे आने वाला है। उसके बाद जो कुछ भी होगा वो सही निर्णय आएगा। अभी जो कुछ भी है ये भ्रामक गतिविधियां हैं सुनाई जा रही हैं कि अवैधानिक है, ये सारी चीज़ें सही 100% सत्य नहीं है। नहीं तो ये बताइए अपना बच्चे जो है अंदर अस्पताल के कामकाज पूरी तरह से ठप है। आप लोग जो है यहाँ पे मतलब अपना बच्चे बैठे धरना में तो अंदर की व्यवस्था का लेके कहा अपना सर देखिए ऐसा है कि हम भी नहीं चाहते कि मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा हो, लेकिन शासन नहीं सुन रही है। हमने कुछ दिनों तक विरोध प्रदर्शन किया, ब्लैक रिबन बांधा और हमने सांकेतिक प्रदर्शन भी किया, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने नहीं सुनी हमारी मांगे। तो फिर हमको अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना पड़ा। हम भी मजबूर हैं, काम हमने इतना किया है, महामारी के दौरान काम किया है, लेकिन जिस हिसाब से हम काम करते हैं ना तो वेतनमान उस हिसाब का है और ना ही उस हिसाब का सम्मान हमें प्राप्त है। तो अपने अधिकारियों को लड़ना तो वाजिब है। निश्चित तौर पर अपना जैसा कहन कि हम पचे 12 सूत्री मांगन के जिक्र होता है, ये 12 सूत्री मांग कहूँ हैं ये हमारे 12 सूत्री मांग ही पहली मांग है उच्च स्तरीय वेतनमान, 2nd ग्रेड का दर्जा हर राज्यों में दीनगा है, हमका नहीं दीनगा, हम ही पचन का। पुरानी पेंशन योजना जो हम ही पचन का मिला रही पहले। एक है बात 2005 के नियुक्ति, हिंदी से बोलना है चुप जो 2005 से नियुक्ति भय उनका पुरानी पेंशन योजना बंद कर दी गए वो का पुनः लागू की जाए। तीसरा मांग है जो हमारे बहनें हमारे साथ जो काम कर रही कोरोना काल में जो शहीद हो गई उनका कोरोना काल योद्धा के सम्मान दी जाए 15 अगस्त का। और उनके जो परिवार से उनसे आश्रित लोग हैं
उनके लिए अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। हमारी चौथी मांग है इसमें कि जैसे 2018 की जो भर्ती में है उनमें जो हमारी जूनियर बिटिया आई हैं उन लोगों के आदेश में बिल्कुल विसंगत है। उनका वेतनमान में पहले साल 70%, दूसरा साल 80% और तीसरा साल 90% और उनका 3 साल के प्रोविजनल पीरियड बढ़ा दिन का है और उनका 3 साल के एरियस नहीं दी जाई, उनका 3 इंक्रीमेंट ना दी जाई। वह चीज़ का हम लोग नहीं करे से विरोध करी थे। समान काम समान वेतन, क्योंकि जब वो कोरोना काल में काम कर रही थी तो काम से 2 घंटा काम खराब होगा, वो तो 12 घंटा काम करी हमारे साथ, तो उनको समान वेतन मिले। इसी प्रकार की 12 यह नहीं कि हमारे सरकारी नर्सिंग कॉलेज में जो अध्यक्ष जो सिस्टर ट्यूटर पढ़ाती हैं या वो आगे कहीं और जा चाहती हैं तो मैं यह रंगा लबाएगा बाजाते कि अपना के ओवरेज हो गए, अपना फार्म न भरब है ना, तू फार्म भर वो बीच के जो यही से मिली जुली ये है कि स्टाफ नर्स के पद पे पोस्टिंग होती है स्टाफ नर्स की सबसे पहली बार जब वो ज्वाइन करती है और रिटायरमेंट तक वो स्टाफ नर्स के ही पद पे रिटायर हो जाती है। कोई डिजिग्नेशन प्रमोशन नहीं होता इसका। इसके लिए भी हमने हमारी इस मांग में शामिल किया है। नहीं तो कहा यह मांग कर ली कि अपना बच्चे सांसद विधायक और अन्य लोगन जनप्रतिनिधि से जो यह नियमावली विधानसभा में कुल मिला के संशोधन कराए सकते, बहुत सारी चीज उनके हाथ में होती है। तो कहा केहू से अपना बच्चे मांग करें ये बात नहीं, हमने अपनी हड़ताल का राजनीतिकरण नहीं किया है। हमने डायरेक्ट शासन को अपनी मांगों के बारे में बताया है और हमारी जो प्रदेशाध्यक्ष हैं उन्होंने हमारी इन मांगों को शासन तक पहुंचाया है। नहीं तो अब यह कब तक माना जाए कि यह अपना क्या निश्चितकालीन ये धरना जारी रही? जब तक कोनो सुझाव नहीं, जब तक कोनो सुझाव नहीं भैया ऊपर से भोपाल से या हमारी रेखा परमार जी जो भी हमारे उसमें निर्णय दी हैं हम लोग उसी के उसमें काम करेंगे, नहीं तो हमारी हड़ताल चलते रही। चलिए ठीक है। थे बहुत जने यह बताएं अपना से तख्ती लेके बैठे, अपना मास्क पहले तो निकाह से लगा ली और दूसरी ये बताई कि काहे के विरोध है कह रहे हैं। पहले इनसे पूछिए, अपना बता दी ना, विरोध तो करी लागे कि नहीं करी लगा। हम लोगों को सेकंड ग्रेड चाहिए, हम लोगों का पदनाम परिवर्तन हो, नाइट अलाउंस हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है और मेल नर्सों की भर्ती की जाए और पुरानी पेंशन योजना जो है उसको भी चालू किया जाए। यही बहुत सारी 12 मांगे मेरी है जो हम लोगों की शासन से कि इनकी सबकी पूर्ति की जाए। नहीं तो ये थे अपना बच्चे जो बैठन तो भीतरे को हो अभी अंदर की व्यवस्था के बारे में हमको कुछ नहीं पता है क्योंकि हम लोग अभी स्ट्राइक पे 2 दिन से चल रहे हैं, इसलिए हम अस्पताल के अंदर हम लोग जा ही नहीं रहे हैं, इसलिए हमको वहाँ के बारे में नहीं पता है। इसके लिए आपको सिविल सर्जन सर से बात करनी पड़ेगी। चलिए ठीक है। देखिए अपना बच्चे आक्रोशो है कि लगातार जो है ये दौर में लोग घर से नहीं निकल रहे, वो दौर में नर्स रही एक भगवान के ऐसा स्वरूप रहे कि लगातार जो है अपन जान दाव में लगाए के या पूरी कोरोना के महामारी से लड़ाई के प्रयास रहा, लोगन के जान बचावे के प्रयास रहा। किंतु सरकार सोची कि गाँव में बैठे अंदर मरीज तड़पल लागे तो ना उनकर फिक्र आए ना इनकर फिक्र आए। स्थिति है कि सरकार कुल मिला के सुने का तैयार नहीं है। जो उनके नतीजन यह है कि यदि अस्पताल के अंदर कोनो में के दुर्घटना हो जाती तो सरकारें जवाबदेही सरकारें के तय हो चाहिए। कहे कि नर्सन के मांग बिल्कुल जायज़ है, 12 सूत्री मांग कल के अपना वचन के जायज़ मांग के यह आंदोलन है। अब देखब दिलचस्प हुई कि आंदोलन पर सरकार के का नज़रिया सामने आवत है या अनिश्चितकालीन हड़ताल कब खत्म होती। आपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।